Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desert Rose Psychic Platform. This is me फलक हारून, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसकी टाइप्स को भी हम जो है डिस्कस करेंगे। हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। Schizophrenia is a chronic, severe mental disorder that affects the way a person think, act, express emotions, perceive reality and relate to others. यहाँ आपको डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है जो इंसान की सारी सोचने, समझने, एक्सप्रेस करने की सलाहियतों को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर हम शिज़ोफ्रेनिया को देखें तो शिज़ोफ्रेनिया में जो है हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्डर थिंकिंग आ जाती है। इसके अलावा उसके बिहेवियर्स इस तरह के हो जाते हैं कि उसकी डेली फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान के अंदर इस डिसऑर्डर से पहले वो शिज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज हुआ है या शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स इसमें शो हो रहे हैं, इससे पहले की जो उसकी पर्सनैलिटी है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एलिमिनेट हो जाती हैं। हम फर्दर आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक इंडिविजुअल पे बहुत ही जो है गहरा असर छोड़ता है और उसकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्ब कर देता है। फर्दर हम देखते हैं कि उसके की फ़ीचर्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी शिज़ोफ्रेनिया में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी की तरह उसमें घबराहट, चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स और लेज़ीनेस, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती क्योंकि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमें बहुत सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं। अगर हम इसमें दो तरह के सिम्टम्स को हमने जो है देखना होता है। एक हमारे पास होती हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, एक हमारे पास होती हैं नेगेटिव सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इंडिविजुअल में बिफ़ोर शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स शो होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें से एलिमिनेट हो जाती हैं, तो हम उन्हें जो है नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल में से एलिमिनेट हुई हैं। और पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है डिलूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, इसके अलावा ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें एक इंसान में शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो पॉजिटिव सिम्टम्स वो हैं जो इंडिविजुअल में हमें दिख रही हों, और नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जो हमें इंडिविजुअल में से जो है माइनस हुई हुई दिख रही हो। अगर आप एक पर्सन को जानते हैं कि उसमें जो है अच्छा वो इस तरह की पर्सनैलिटी रखता है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, देन आप आगे जाते हैं और आप जब वो इस डिसऑर्डर से जो है अफेक्टेड होता है और आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें से ये चीज़ें माइनस हो गई। नेगेटिव सिम्टम्स की भी कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जिन पे हम जो है फोकस करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्दर हम आगे बढ़ें तो अगर हम डिलूजन्स की हमने बात की कि डिलूजन्स क्या होते हैं। डिलूजन्स बेसिकली जो है एक ह्यूमन की जो है फिक्स्ड बिलीव्ड होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते। इवन कि हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हों, ऐसे एविडेंस हों जिसको देखते हुए, समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये जो है बिलीव हमारा गलत है। बट थिंग इज़ दैट कि जब वो इंसान डिलूजन्स में होता है तो वो इन एविडेंस को भी जो है नहीं समझता। वो उन एविडेंस को भी देखते हुए भी अपने फिक्स्ड बिलीव से जो है टस से मस नहीं होता है। ठीक है। अब डिलूजन्स किस तरह के होते हैं, डिलूजन्स की भी कुछ टाइप्स हैं। हम थोड़ा सा ब्रीफ सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं। हमारे पास एक तरह का डिलूजन इस तरह का आता है कि हमें ऐसा लगता है हम जो है गलत ट्रीट किए जा रहे हैं, हम जो है हम पे जो है हमें हार्म करने का प्लानिंग की जा रही है, हमें जो है कोई भी पर्सन हार्म कर सकता है। ठीक है ना। इस तो इस तरह के जो डिलूजन्स होते हैं कि हमें कोई हार्म कर देगा या हमें कोई जो है हम पे नज़र रख रहा है, इस तरह के डिलूजन्स को हम प्रोसिक्यूटरी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेफरेंशियल।
प्रेफरेंशियल में लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम उनका ये बिलीव होता है कि जो ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है या कोई ह्यूमन अगर कोई नॉर्मल बिहेव भी कर रहा है तो उसका कोई हिडन मीनिंग है, ठीक है, और वो उस इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं, उस इंडिविजुअल के लिए कोई इशारा है या उसके लिए उसके कोई हिडन मीनिंग्स हैं। इवन कि वो एक ऑर्डिनरी इवेंट होता है, उस इंडिविजुअल का कोई वो बिहेवियर ऐसे नहीं होता है, नॉर्मल होता है, बट जो डिल्यूजन्स में होगा, जो डिल्यूजन्स में होगा, उसके उससे जो है वो इसी तरह लगेगा कि उसके उस चीज़ के लिए, उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए उसके कोई हिडन मीनिंग्स होंगे। आगे हमें पास आ जाता है सोमैटिक। सोमैटिक में जो है हमारे पास ये होता है कि हमें एक लाइक जो वो जो इंडिविजुअल है वो जो है ये सोच रहा होता है, ये समझ रहा होता है, उसका ये बिलीव होता है कि उसका कोई इंटरनल या उसका एक्सटर्नल बॉडी जो है वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा, वो इब नॉर्मल है। इवन तो ऐसा नहीं होता कुछ भी, वो उनके जो है फिक्स्ड फॉल्स बिलीव होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलीजियस। कुछ लोगों के जो है लाइक बहुत डिल्यूजन्स रिलीजियस वे में भी होते हैं, लाइक वो जो है कोई किताब या कोई ऐसे कॉल या फ़ैल को पकड़ के या कोई ऐसी चीज़ को पकड़ के जो है बैठ जाते हैं और फिर जो है नहीं समझते, वो अपनी अपनी बात से नहीं हटते, अपनी चीज़ से नहीं हटते, इवन कि उन्हें जो है एविडेंस भी दिए जाएँ, उनका वो कोई भी बिलीव हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ग्रैंडियोसिटी आ जाता है, ग्रैंडियोस आ जाता है, जिसमें जो है एक इंसान को जो है ना उस इंडिविजुअल को लाइक ऐसा फ़ील होता है कि वो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसकी एक जो है बहुत लाइक वो बहुत ही जो है एक काबिल इंसान है, उसकी जो है उसमें जो है सेंस ऑफ वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। हम जो कहते हैं ना कि उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होती है, इस लेवल पे कि वो लाइक अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहा होता, उसको लगता है कि बहुत वो एक निज़ाम चला रहा है, और इस तरह लाइक वो उसके डिल्यूजन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इरोटोमैनिक। इसमें क्या होता है, इसमें लाइक जो है एक पर्सन जो है वो उसको ये बिलीव होता है कि उससे जो है कोई बेतहाशा मोहब्बत करता है, और जो है वो कोई फ़ेमस इंसान, लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक हमारे क्लासमेट्स या कोलीग्स या इस तरह के मे बी पॉसिबल है कि ऐसा हो, बट मोस्टली ऐसा होता है कि कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हम जो टीवी पर देखते हैं, हम जो मीडिया पे देख रहे होते हैं, या हमें लाइक पता होती हैं इस तरह की फ़ेमस पर्सनैलिटीज़, तो वो उनका डिल्यूजन इस तरह का होता है कि वो जो फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ठीक है, वो उनको स्टॉक कर रही हैं, वो उनसे जो है बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस टाइप ऑफ डिल्यूजन में ह्यूमन जो है ये सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अगर हम बात करें हेलुसिनेशंस की, तो हेलुसिनेशंस बेसिकली जो है ऐसा परसेप्शन होता है कि ह्यूमन को जो है वो चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना जो वजूद नहीं रखती, ठीक है ना, जो मौजूद नहीं होती हैं, वहाँ पे अगर दो शख्स बैठे हुए हैं जिसमें से एक जो है हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसे वो चीज़ें दिखाई देंगी या सुनाई देंगी या महसूस होंगी जो कि किसी दूसरे को नहीं होती हैं। अगर हम हेलुसिनेशंस की बात करते हैं तो हेलुसिनेशंस नॉर्मल पर्सन भी फेस करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जो है जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समटाइम हमें जो है घुटन सी हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, या हमें समटाइम ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं। इन हेलुसिनेशन को हिप्नोगेजिक कहा जाता है, और ये जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तब जो है हमें होते हैं, ठीक है। और एक हेलुसिनेशन हमारे पास आता है हिप्नोपॉपिक। इसमें जो है ह्यूमन जो है फ़ील कर रहा होता है कि लाइक वो डिफरेंट चीज़ों को जो है अपने आगे मूविंग करता हुआ, लाइक शेप्स, कलर्स और इमेजेस वगैरह और ह्यूमन वगैरह, वो जो है अपने आगे मूव करता हुआ देख रहा होता है। ये नॉर्मल पर्सन भी हेलुसिनेशंस फ़ील करते हैं, बट इट्स अ लिमिटेड, लाइक सोते वक्त या नींद से एकदम उठते वक्त या इस तरह की सिचुएशंस में। लेकिन वो इंडिविजुअल जो हेलुसिनेशंस जो शिज़ोफ्रेनिया की वजह से जो एज अ साइकोटिक सिम्टम हेलुसिनेशन को फ़ील कर रहा होता है, उसके हेलुसिनेशंस जो है बहुत सिवियर होते हैं।
उसमें लाइक ऐसा होता है कि उसको लाइक अगर हम हेलुसिनेशंस की बात करते हैं तो लाइक वो उसको सुनाई भी देती हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ लाइक उसकी फ़ील वो इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। अगर हम कुछ उसको स्मेल ऐसी आ रही होती है जो कि वो स्मेल वहाँ पे नहीं होती है, वो सिर्फ़ खुद फ़ील कर रहा होता है। कभी जो है उसको ऐसा टेस्ट अपनी महसूस होता है टंग पे जो उसने खाया नहीं होता। और कुछ लाइक उसको समटाइम ऐसा होता है कि उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसकी बॉडी पे कुछ चल रहा है या उसको कुछ लाइक उसको किसी चीज़ ने टच किया है। तो ये सारे जो है ना हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, और ये हेलुसिनेशंस वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया जिनको होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ गई थी आगे हमारे पास है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अगर हम डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की बात करते हैं तो ये एक तरह से फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है ना? जिसमें जो है हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड सोचते हैं और इसी तरह फिर हम बात करते हैं, ठीक है? लाइक हम अभी बात कर रहे हैं, हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे चल रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, या हम कोई भी बात करेंगे तो हम एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी बात के बाद तीसरी बात, इस तरह हम एक जो है वे में चल रहे होंगे। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये बहुत सिवियर होता है। उनकी जो है शिफ्ट्स, उनकी जो है बातें इस तरह की होती हैं कि लाइक समझ नहीं आ रही होती हैं, और उनकी स्पीच भी इतनी ही डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं। यहाँ कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं कि किस तरह की थॉट्स में इनकी जो है डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जिसमें डिरेलमेंट आ जाता है, टेंजेंशियलिटी आ जाता है, इनकोहेरेंस आ जाता है, सर्कमटेंशियल आ जाता है, प्रिजर्वेशन आ जाता है, एंड थॉट ब्लॉक आ जाता है। ये कुछ माइनर माइनर सी चीज़ों के साथ जो है डिफरेंट हो जाता है। लाइक डिरेलमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे फ़ौरन जो है शिफ्ट कर जाते हैं। अगर हम टेंजेंशियलिटी की बात करें तो वहाँ पे जो है वो किसी भी बात का जो है बिल्कुल अनरिलेटेड जवाब देंगे। अगर आपने पूछा कि आपने क्या नाश्ता किया, तो वो आपको कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस तरह। अगर इनकोहेरेंस की बात करें तो इनकी स्पीच जो है सिवियरली डिसऑर्गेनाइज होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो बेसिकली एक तरह का वर्ड सैलेड होगा, कभी वो सुबह कह रहे हैं, कभी वो खाना कह रहे हैं, कभी वो नींद कह रहे हैं, इस तरह। लाइक सर्कमटेंशियल है, वो कोई भी इररेलेवेंट आइडियाज़ और टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। लाइक अगर हम अभी शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो हम शिज़ोफ्रेनिया को ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर लाइक हम इस टाइप की बात करें तो उसमें ऐसा है कि लाइक शिज़ोफ्रेनिया की बात करते करते हम जो है मौसम की बात करने लगे, मौसम की बात करते करते जो है एकदम से हम जो है खाने पीने की बातें करने लगे, लाइक इस तरह। फर्दर हम मूव करते हैं ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर पर। तो ये बिहेवियर्स जो हैं यूजली मूवमेंट को लेकर होते हैं, ठीक है? इसमें जो है मूवमेंट्स होती हैं, लाइक किसी में बहुत ज़्यादा एजिटेशन, वो नहीं बैठ पा रहा है एक जगह पर, या वो मुस्तकिल अपने जो है हाथों पैरों को हरकत दे रहा है, और इस कदर हो रही हैं ये चीज़ें कि हमारी जो है डेली लाइफ जो है उसकी जो है डेली फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास 2 तरह के बिहेवियर आ जाते हैं। एक हमारे पास कैटाटॉनिक बिहेवियर आ जाता है, जिसमें जो है हम रियलिटी से बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है? और एक हमारे पास स्टीरियोटाइप मूवमेंट आ जाती हैं, जिसमें लाइक अगर हम कैटाटॉनिक बिहेवियर की बात करें तो उसमें नेगेटिविज्म आ जाती है, रिजिड एंड बिजार पोस्टर्स आ जाते हैं, म्यूटिज्म आ जाता है, और स्टॉपर आ जाता है, और कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट आ जाती है। अच्छा, अब इन चीज़ों में क्या है, लाइक के नेगेटिविज्म में लाइक रेजिस्ट टू इंस्ट्रक्शन, हम कितने भी इंस्ट्रक्शन दे लें वो नहीं सुनते। रिजिड एंड बिजार पोस्टर में क्या है कि घंटे अगर हम एक पानी का गिलास हाथ में पकड़ के बैठेंगे तो हमें थोड़ी सी देर में जो है पेन होगा हमारे हाथ में, और हम लाइक अपना पोस्टर चेंज करेंगे। लेकिन इस डिसऑर्डर से इस चीज़ से सफ़र करने वाला इंसान इतने कंफर्टेबल पोस्टर में घंटों बैठ सकता है। इसी तरह उसकी म्यूटिज़म भी इसी तरह की होगी, इसकी स्टॉपर भी म्यूटिज़म लाइक वो म्यूट हो जाता है, स्टॉपर यानी वो बात करना हर चीज़ छोड़ देता है, वो भी बहुत ज़्यादा सिवियर होती है। कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा उसकी एक्सेसिव मोटर मूवमेंट हो जाती है। और अगर हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइक किसी चीज़ को अगर देख रहा है तो एक स्टेयर करना एक अलग चीज़ होती है। हमने कहीं नज़र रुक गई, हमने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड स्टेयर कर लिया, देन वी शिफ्ट। बट ये वाले इंडिविजुअल जो है वो स्टेयरिंग भी इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो घंटों किसी एक चीज़ पे स्टेयर कर सकते हैं। इनकी मिमिकिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों से जो है ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं।
फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स की जो दो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें जो है एक चीज़ आ जाती है कि उनके इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और उनमें एब्यूलेशन आ जाता है, जिसे जो है हम लैक ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो है फर्दर शिज़ोफ्रेनिया के बारे में जो है देखेंगे कि और क्या चीज़ें शिज़ोफ्रेनिया में होती हैं। अभी तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।